ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है, बहनों के सिंदूर का बदला। तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता। इधर से आने वाले भाषणों से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इस ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में केवल यही लोग थे, इधर बैठे हुए लोग जो हैं वो उसके खिलाफ। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। आपके बड़े बड़े नेता कहने लगते हैं कि सेना को डिमोलाइज करने का काम करते हैं। सेना के मन में संदेह का बीज मत डालिए, ये बहुत ही घातक होता है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ये संदेश जनता में मत भेजिएगा, और जनता में ही नहीं, दूसरे देशों में भी अगर ये संदेश जाएगा कि संसद में विभाजन है, विभाजन नहीं है, लेकिन आपके भाषणों से तो जा ही रहा है। नेताओं के मुंह से हर मुद्दे पर एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि देखिए साहब, विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, लेकिन देश में इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक बस एक मुद्दा जमकर गूंजा। मुद्दा पहलगाम में हुए आतंकी हमले का और ऑपरेशन सिंदूर का। खबर की शुरुआत करने से पहले सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक अलग मुद्दा है और उस हमले की प्रतिक्रिया में हुआ ऑपरेशन सिंदूर दूसरा मुद्दा। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप और चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने लगातार सरकार से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सवाल पूछे। सवाल कि आखिर वो लोग पहलगाम की उस बैसरन घाटी में आए कहां से, जब कश्मीर में 370 हटने के बाद आतंक के खत्म होने की बात कही गई थी। विपक्ष का सवाल था कि जम्मू कश्मीर में जब सुरक्षा गृह मंत्रालय और राज्यपाल के हाथ में है, तो फिर इस हमले की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल कि इस हमले के कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर का दौरा किया था और सुरक्षा का जायजा लिया था, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? लेकिन इस मुद्दे के तर सत्ता पक्ष यानी कि मोदी सरकार और भाजपा के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर का बखान करते दिखे। लेकिन जब कहा गया कि विपक्ष सेना और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, तो फिर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सामने आया जब वे अपने कार्यकाल में बनारस से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 51वीं बार योजनाओं के लोकार्पण के लिए बनारस पहुंचे थे। वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कांग्रेस पर हमला किया, तो साथ ही साथ सपा को भी निशाने पर लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश में कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जहां प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान आया, तो दूसरी तरफ सपा के विशेष राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने इशारों में पीएम मोदी और पूरी की पूरी भाजपा को आईना दिखा दिया। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का शनिवार को बनारस में दिया गया भाषण सुन लीजिए। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है?
हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला, तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। अब जहां पीएम मोदी ने सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर और सेना के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों में विशेष तौर पर सपा और कांग्रेस पर हमला किया, तो दूसरी तरफ रामगोपाल यादव का वो बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया जिसमें वे भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेताओं को कह रहे हैं कि आप सेना और जनता में विभाजन का बीज मत डालिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर तो विपक्ष की हर पार्टी और पूरा देश आपके साथ था। पहलगाम की घटना के बाद सारे राजनीतिक दल और देश की जनता पूरी तरह से भारत सरकार के किसी भी कदम उठाने के लिए समर्थन थी, पूरा समर्थन था। चाहे जो कदम उठाए गवर्नमेंट, उसका इस तरफ बैठे हुए उस तरफ बैठे हुए और देश की जनता का समर्थन था। चाहती थी जनता की कार्रवाई हो, कार्रवाई हुई, सफलतापूर्वक कार्रवाई हुई। उसके लिए हमारी सेना बधाई की पात्र है और आपने स्टेप जो लिया, आप भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन कल से मैं लोकसभा की कार्रवाई को भी सुना और यहां भी सुन रहा हूं, जब सबका समर्थन था, कोई विरोध में नहीं था। बाहर जो डेलीगेशन गए उसमें भी कोई मेंबर अलग राय का नहीं था। बाहर तो एक राय रहनी भी चाहिए, यहां इधर उधर कुछ कह दें तब भी कोई विरोध में नहीं था। लेकिन इधर से आने वाले भाषणों से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इस ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में केवल यही लोग थे, इधर बैठे हुए लोग जो हैं वो उसके खिलाफ थे। ये संदेश जनता में मत भेजिएगा, और जनता में ही नहीं, दूसरे देशों में भी अगर ये संदेश जाएगा कि संसद में विभाजन है, विभाजन नहीं है, लेकिन आपके भाषणों से तो जा ही रहा है। सेना को सबका समर्थन है, और कभी कभी आपके बड़े बड़े नेता कहने लगते हैं कि इस सेना को डिमोलाइज करने का काम करते हैं। सेना के मन में संदेह का बीज मत डालिए, ये बहुत ही घातक होता है। अगर भारत की सेना, जो बहुत ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, बिल्कुल निष्पक्ष, तटस्थ और देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को कभी भी न्यौछावर करने के लिए तैयार, नीचे से लेकर ऊपर तक, सिपाही से लेकर जनरल तक, या एयरफोर्स के ऊपर एयर मार्शल या चीफ मार्शल, सब तैयार होते नेवी से लेकर उसमें। उनके मन में विपक्ष के लिए
और विपक्ष के समर्थक जो देश में, उनकी संख्या तो ज़्यादा है मतदाताओं की। आपके तो 31-32% हैं देश में समर्थक, 68% और 7% तो विरोध में ही है। उनके खिलाफ संदेह अगर पैदा होगा, और अगर ये संदेह जैसे पाकिस्तान में बढ़ा था, कभी जनरल अय्यूब ने सत्ता संभाली और सत्ता का चस्का लग गया सेना को, तो अगर बगल में आपका देश है, उससे सबक लेना चाहिए हम सबको। कभी भी सेना के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि वो भी कभी हिंदुस्तान में सत्ता में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा पाकिस्तान में कोई भी जनता द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री चल पाता है, और चलता भी है तो मुनीर को खाना खिलाया जाता है, या जो प्रधानमंत्री उसका तो नाम भी नहीं हम लोग जानते कौन है। शहबाज। ये स्थिति है। इसलिए जब पूरा देश आपके साथ है तो यहां चर्चा इस बात की होना चाहिए कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की जो बहुत ही खतरनाक एक्सिस है, उसके लिए हम किस तरीके से तैयार रहें। सही बात है। हमारे साथ तो कोई है नहीं, हमारे आसपास भी कोई साथ नहीं। हम अकेले पड़ जाए तो उस स्थिति में भी हम कैसे मुकाबला कर सकें, इसका यहाँ न चर्चा करो तो अपनी रणनीति के लिहाज से इसकी तैयारी कैसे हो, ये करनी चाहिए। सही बात। वो नहीं हो पा रहा है कहीं। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर की सियासत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और विजन यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।